बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलखाइनीन खसीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में से ये दो आयतें मुंतखब की गईं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों की बेअसत और किताब के भेजने का मकसद बयान किया कि अल्लाह ने आसमान से किताब क्यों नाजिल की, कुरान की सूरत में वही का सिलसिला क्यों कायम किया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में रसूल ख़त्म मरतबत हमारी तरफ क्यों मबूस किए गए। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़, ए नबी हमने आपकी तरफ इस किताब को हक़ के साथ भेजा है, यानी ये किताब हक़ पर मबनी है, सच्ची बातों पर मबनी है। और ये हक़ पर मबनी और सच्ची बातों पर मबनी किताब इसलिए भेजी गई लितहकुम बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, ताकि आप लोगों के दरमियान ऐसे फ़ैसले फ़रमाएँ कि जिनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी रहनुमाई कर रखी है। वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, और जो ख़यानत करने वाले, बददियानती करने वाले हैं उनके साथी न बने, उनकी तरफ से हिमायत करने वाले न बने, उनकी तरफ से झगड़ा करने वाले न बने। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 105 थी। सूरत अल-माइदा में अल्लाह फरमाते हैं कि व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, ए नबी अगर आपको कोई फ़ैसला करना हो तो लोगों के दरमियान में जब भी फ़ैसला करो तो वो पूरे इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन दो आयतों को बुनियाद बना लिया जाए और इस जैसी और बहुत सारी आयात भी जमा कर ली जाएं तो रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़े वाज़े अंदाज में ये बात बताई कि किताब के नाजिल करने का मकसद इस दुनिया में अदल और इंसाफ को कायम करना, रसूलों की बेअसत का मकसद उस किताब की रोशनी में अमली तौर पर अदल और इंसाफ के सिस्टम को, उसके निज़ाम को कायम किया जाए ताकि इंसानी मुआशरे में इंसान किसी पर जुल्म किए बग़ैर अच्छे तरीक़े से पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी बसर कर सकें। अदल और इंसाफ कायम करने के लिए दो बातें बहुत बुनियादी हैं। यहाँ अदल और इंसाफ कायम करने से मुराद सिर्फ़ किसी अदालती फ़ैसले या किसी अदालत के इदारे का नाम नहीं है, बल्कि इसको एक बड़े वसी तर माना में पेश किया गया कि जिस मुल्क में भी कोई हुकूमत कायम की जाए, कोई निज़ाम और सिस्टम बनाया जाए, उसमें अदल और इंसाफ को बुनियाद बनाया जाए और उसके मुताबिक फिर उस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाए। इसमें दो बहुत बड़ी बुनियादी बातें हमें मिलती हैं कि जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे रखा है उसी के मुताबिक उसने अपनी पूरी कायनात के निज़ाम चलाया हुआ है। अल्लाह की कायनात पर गौर करें तो दो बातें बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमें दिखाई देती हैं। पहली बात कि अल्लाह ताला की हज़ारहा अक़साम की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात अपने अपने काम को, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने अपने मिशन को पूरा कर रही हैं और कोई मखलूक किसी दूसरे मखलूक के काम में मुदाखलत नहीं कर रहा। अल्लाह ने जिस मखलूक को जो काम सौंपा हुआ है वो वही काम कर रही है।
और कोई दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर रहा। सूरज का अपना मदार है, वो अपने मदार में गर्दिश करता है, उसका अपना काम है, वो रोशनी और हरारत मुहैया करता है। चाँद का अपना मदार है, वो अपने मदार में गर्दिश करता है। चाँद अपने मदार में अपने अंदाज में रोशनी फराहम करता है। सितारों के अपने मदार हैं, नबातात की अपनी दुनिया है, हैवानात की अपनी दुनिया है, जमादात की अपनी दुनिया है, हवाओं, समंदरों, दरियाओं का अपना सिस्टम है। अल्लाह ताला की ये सब मखलूक़ात एक कीड़े से लेकर बड़ी बड़ी कहकशाएँ इस अंदाज में काम कर रही हैं कि हर एक मखलूक को अल्लाह ने जो काम सौंपा हुआ है वो उस काम को अदा करने में लगा हुआ है और वो किसी दूसरे के काम को बिगाड़ता नहीं है, उसमें मुदाखलत नहीं करता। तो किसी भी इंसानी मुआशरे में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए एक बुनियादी उसूल ये मिलता है कि जो फ़र्द हो, जो इदारा हो, उस इदारे और उस फ़र्द को जो काम सौंपा गया है उसे वही काम करना चाहिए। उसे दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और अपने काम को सही अंदाज में पूरा करना चाहिए। अगर किसान हैं तो उन्हें ज़मीनों में हल चलाकर खेती बाड़ी का, फसलें, सब्जियां उगाने का एहतमाम करना है। कोई ताजिर है तो उन्हें तिजारत करनी है, कोई सनतकार है तो उन्हें सनतें लगानी हैं, कोई डॉक्टर है तो उसे इलाज मुआलजा करना है, कोई मुअल्लिम है तो उसे तालीम के शोबे को आगे बढ़ाना है, कोई फ़लसफ़ी है तो उसे लोगों के लिए नए नज़रियात सोच कर इंसानों की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क़वाइद और ज़वाबित मुतय्यन करने हैं, उनकी रहनुमाई करनी है। कोई अदालत है तो उसे अपने दायरे में रहकर अगर कहीं झगड़ा पैदा हो जाए तो उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। अगर पुलिस का इदारा है तो मुल्क के अंदरूनी मामलात में जहाँ नज़्म व ज़ब्त ख़राब हो, जहाँ अमन व अमान में कोई ख़राबी पैदा हो तो उसको दुरुस्त करना है। फ़ौज का अपना इदारा है कि अगर मुल्क की सरहदों पर कोई दुश्मन हमलावर हो, उसे नुकसान पहुँचाने का इरादा करे या कोशिश करे तो मुल्क की सरहदों का दिफा करते हुए वो उसकी हिफाजत करेगा। एक एक फ़र्द से लेकर बाप की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बीवी की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, माँ की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक सफाई करने वाले आम खाकुरूब से लेकर मुल्क चलाने वाले एक फ़र्द तक, अफराद के एतबार से और इदारों के एतबार से अदल उस वक्त कायम होगा कि जब हर एक शख्स और हर एक इदारा अपने काम को सही अंदाज में सरअंजाम दे और किसी दूसरे के काम में मुदाखलत न करे। अल्लाह की कायनात में यही सिस्टम और यही निज़ाम कायम है। दूसरा जो हमें उसूल मिलता है अल्लाह की कायनात पर गौर करते हुए कि अगरचे ये सब इदारे, जो चाँद का इदारा है, जो सूरज का इदारा है, जो सितारों का इदारा है, जो हवाओं का इदारा है, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं। इनमें से हर एक का काम अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन दर हकीकत ये सब काम एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई दूसरे से अलग नहीं है। बज़ाहिर अलग दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत ये सब के सब एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। उस ताउन की बुनियाद पर इस कायनात का निज़ाम बेहतर अंदाज में चल रहा है। एक दरख्त के पनपने से लेकर, एक छोटी सी जड़ी बूटी को उगने से लेकर उसे परवान चढ़ाने में तमाम के तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबके असरात वहाँ पर जाके आपको नतीजे के तौर पर दिखाई देते हैं। उस एक पौधे को ऑक्सीजन मुहैया की जाती है हवा के ज़रिए से, उसे तवानाई मुहैया की जाती है पानी के ज़रिए से, उसे रोशनी मुहैया की जाती है सूरज के ज़रिए से, उसे लज्जत और जायका मुहैया किया जाता है चाँद की रोशनी की सूरत में, उसे बारावर बनाया जाता है हशरात और परिंदों और चरिंद के इधर उधर मुंतकिल करने की सूरत में, जिसमें एक पौधे का ज़र्रा दूसरे पौधे के ज़र्रे के साथ मिलता है और उसके अंदर फल फूल पैदा होते हैं। तो बज़ाहिर इदारे अलग अलग भी हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मरबूत, ताउन करने वाले, एक दूसरे का साथ निभाने वाले और एक दूसरे की क़ुव्वत बनने वाले। इसलिए इन सब का बाहमी ताउन
जब तक कायम है, जब तक दुनिया की ज़िंदगी और कायनात का सिस्टम चल रहा है। इसमें कभी किसी इदारे ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, किसी इदारे ने ये फैसला नहीं किया कि हम उसे फ़ायदा पहुंचाने में क्यों अपने आप को पेश करें। मेरा काम है चमकना और मुझे अपनी रोशनी फ़लाँ पौधे को नहीं पहुंचानी, फ़लाँ मखलूक को नहीं पहुंचानी। कोई इदारा ना इनकार करता है और ना ही अपनी शख्सियत को इस कदर अलग करता है कि बस समझे कि मैं ही हूँ और मेरे सिवा कुछ और नहीं है। किसी इदारे की ज़ाती हुक्मरानी कहीं भी मौजूद नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे के साथ मुताविन, ताउन करने वाले, अपने काम को खुद करने वाले और दूसरे के साथ ताउन करने वाले। इंसानी माशरे में भी इसी तरीके से इस सिस्टम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। इसलिए पहले हवाले से कि कोई दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, इंसानी माशरे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया कि अन्नासु सवासियतुन कअस्नानिल मुश्त। ए लोगो, इंसानी माशरे में रहने वाले सब इंसान इस तरह बराबर हैं कि जिस तरह कंघी के दंदाने बराबर हुआ करते हैं। उसमें कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब, कोई हाकिम महकूम नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले, एक दूसरे का हाथ बटाने वाले, एक दूसरे के काम आने वाले हैं। इसलिए अगर कोई शख्स इलाज कर रहा है तो वो हाकिम नहीं, और एक इलाज करवा रहा है तो वो भी महकूम नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और पूरे माशरे में काम करने वाले सब इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे के काम आ रहे हैं। ये बात मैंने आपसे कई बार जिक्र की, दोबारा से भी इसको सोचा जा सकता है कि हमारे गली महल्लों में, घरों के अंदर सफाई करने वाले अफराद, बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो बहुत ही अदना दर्जे का काम है, बहुत ही आम सा काम है, निचले दर्जे के लोग हैं, थोड़ी सी तनख्वाह लेने वाले, छोटा सा काम करने वाले, कोई ग्रेड भी नहीं है उनका, ये काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई शख्स ये तसव्वुर करता है कि इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है और इनका काम कोई ज़्यादा अहम नहीं है, तो दरहकीकत वो एक तरह के शैतानी वसवसे का शिकार है। खन्नास ने उसके दिमाग पर कब्ज़ा जमा रखा है और उसे अगर इसी बात को देखना हो तो 4-5 रोज़ के लिए इन तमाम अफराद को सफाई करने से रोक दिया जाए या ये लोग रुक जाएं, तो 3-4 दिन के बाद देखिएगा कि पूरे मुल्क का क्या हाल बन जाता है, गली महल्लों का और घरों का क्या हाल बन जाता है। बड़े बड़े दानिश्वरों की दानिश्वरियाँ और बड़े बड़े लोगों, ऑफिसर्स की अफसरियाँ सब खाक में मिल जाएंगी जब हर तरफ धूल उड़ रही होगी, जब हर तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ होगा, जब चारों तरफ बदबू फैल रही होगी, तो सबकी अफसरियाँ और सबके जो ग्रेड्स हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। इस वजह से इंसानी माशरे ने मुख्तलिफ काम आपस में तकसीम किए और छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक दरहकीकत वो सब एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले काम बन गए। और यही वजह है कि एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात में ये सारे काम जमा करके लोगों को ये मिसाल फराहम कर दी कि मैं इस्लामी रियासत का बादशाह भी हूँ, मैं इस्लामी रियासत की मस्जिद का इमाम भी हूँ, मैं वहाँ का ख़तीब भी हूँ, वहाँ की अदालतों का फ़ैसला करने वाला भी हूँ और अपने घर में अपने घर की सफाई करने वाला एक आम फ़र्द भी हूँ, अपनी बीवी का हाथ बटाने वाला, उसके बर्तन धोने वाला भी हूँ, अपने जूतों को गांठने वाला भी हूँ, अपने कपड़े खुद धोने वाला भी हूँ। इतने अदना कामों से लेकर, छोटे कामों से लेकर रियासत और ममलकत के निज़ाम को चलाने के सारे काम रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अंजाम दिए वो बिला वजह नहीं थे। वो महज लोगों को दिखाने के लिए और कुछ ऐसी कोई ड्रामाई अंदाज में कुछ करैक्टर्स पेश करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये बताना मकसद था कि अगर एक नबी सारे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि दुनिया में सारे काम के सब काम मोहतरम हैं, सभी के सभी अफराद काबिल इज़्ज़त हैं और इसमें कोई तफरीक, कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब, कोई हाकिम महकूम, इसका तसव्वुर ही नहीं है। हाकिम और महकूम के हवाले से एक ही तसव्वुर दिया गया है और वो ये है कि तुम्हारा हाकिम अल्लाह है और तुम अल्लाह के महकूम, और अल्लाह की हुकूमत में सब के सब उसके अब्द हैं, उसके ग़ुलाम हैं, उसके बंदे हैं
उसके कारकुन हैं, उसके मुती हैं, उसके फरमा बरदार हैं, उसकी हुकूमत के कारिंदे हैं। हाकिम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। बाकी कोई शख्स अपने आप को हाकिम नहीं कहलाने का हक़ रखता, क्योंकि हुकूमत उसके पास है ही नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खलीफा बना रखा है किसी भी चीज़ का। मेरे पास चंद रुपए हैं तो मैं उन चंद रुपयों का खलीफा हूँ। मेरे पास मेरी जान है तो मैं उस जान का खलीफा हूँ। मेरी औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता कर रखी है तो मैं उस औलाद का खलीफा हूँ। मैं किसी इदारे में मुलाजमत करता हूँ तो वो इदारे की ज़िम्मेदारियाँ उसका मैं खलीफा हूँ। तो दर हकीकत मैं उसका एक ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदारी निभानी है मुझे वो काम सौंपा गया है, मुझे इस काम को पूरा करना है। इस एतबार से इंसानी दुनिया में अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो उसूल अता किया वो तो यही है कि सब लोग एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले और अल्लाह की हाकिमियत में उसके महकूम और बंदे हैं। इसमें कोई हाकिम और कोई महकूम नहीं है। और इसी बात को अल्लाह के रसूल यूं में फरमाते हैं कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और आदम मट्टी से बनाए गए। यानी रईस आला से लेकर एक अदना चौकीदार तक सब के सब मट्टी से बनाए गए। सबका जौहर एक जैसा, सबकी बुनियाद एक जैसी, सबका हाकिम एक ही, सबके काम और जिम्मेदारियाँ उसकी हुकूमत में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इसमें भी कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। फिर अदल को कायम रखने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने मुख्तलिफ़ दायरे मुतय्यन किए, मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से सिस्टम बनाया, निज़ाम बनाया और कहा कि सिस्टम के अंदर रहते हुए तुम पूरी तरह आज़ाद हो, उस मदार में गर्दिश करने के तुम पूरी तरह मजाज हो, उसके आज़ाद हो, लेकिन अपने मदार से बाहर ना निकलना, क्योंकि इससे दूसरों का हक़ सल्ब हो सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। मेरी आज़ादी मेरे हाथ के बढ़ने तक है और अंग्रेज़ी के मुहावरे में कि जहाँ से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहाँ मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। मैं अपने हाथ को घुमा सकता हूँ बशर्ते कि मैं किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ। मेरे घर की हद मेरी चार दीवारी के बाद ख़त्म हो जाती है। मैं अपने घर के मामलात पड़ोस में ले जाऊँ तो यकीनन ये मेरा अपने हद से तजावुज़ करना होगा। तो ये हवाला दिया जाता है कि अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की दुनिया में रहते हुए तमाम लोगों को यकसा फ़ायदा हासिल करने के मौक़े मिलने चाहिए, मेहनत करने के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। वो तिजारत करना चाहे, वो ज़राअत करना चाहे, वो सनत इख्तियार करना चाहे, वो तालीम का शोबा इख्तियार करना चाहे, कोई भी शोबा जिसको उसका मन चाहे, जिसका उसका दिल चाहे, जो उसके पास सलाहियत है, उसके मुताबिक उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और इस पूरी आज़ादी का मतलब फिर वही है कि अपने दायरे में रहकर उसे अपना काम पूरा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह की कायनात में भी और इंसानों की दुनिया में भी एक और उसूल बताया गया कि कानून बना दिया गया, ज़ाब्ते मुतय्यन कर दिए गए, ज़िम्मेदारियाँ तकसीम कर दी गई, हर ज़िम्मेदारी के लिए अलग मखलूक बना दी गई। इंसानों ने भी उसको बुनियाद बनाते हुए अपने लिए सारे काम आपस में तकसीम कर लिए। तकसीम करने के बाद बाकी मखलूक़ात चूँकि जबर के तहत अपना काम करती हैं, उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच नहीं सकते, इसलिए उनका सिस्टम बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलसल चलता रहता है। लेकिन इंसान सोच भी सकता है, उसे इख्तियार भी दे रखा है, उसकी इम्तिहान और उसकी आजमाइश के लिए शैतान भी उसके पीछे लगा रखा है। तो इंसानी दुनिया में सिस्टम होने के बावजूद भी झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, गुनाह हो सकते हैं। ये इंसानी दुनिया का एक अटल उसूल है, हकीकत है, इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो इस उसूल को बुनियाद बनाते हुए अल्लाह ने फिर हमें एक दूसरा कानून ये अता किया कि जहाँ कहीं कोई झगड़ा पैदा हो जाए, जहाँ कहीं गलती हो जाए, जहाँ कहीं गुनाह हो जाए, जहाँ कोई बहुत बड़ी ख़राबी पैदा हो जाए, तो उसको दूर करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहला मकाम वो ना अदालत है, ना पंचायत है, ना कमेटी है, ना हुक्मरान है, ना जज है, ना वकील है।
सबसे पहला मकाम उस खराबी को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अपने दिल में रख दिया है, जिसे हम इंसानी दुनिया में ज़मीर कहते हैं। ज़मीर ये सबसे पहली अदालत है। मुझे अपनी गलतियों का इलाज करने के लिए सबसे पहले इस अदालत में जाना चाहिए जो मेरे सीने में धड़कती है, जिसमें एक पूरा सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखा है, जिसमें सच और झूठ को पहचानने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमीज़ रखी हुई है। वहाँ से आवाज़ आ जाती है, बता देता है ये दिल, ये ज़मीर बता देता है कि तुम गलती पर हो या नहीं हो। सबसे पहली अदालत अल्लाह ने ये दिल की सूरत में और ज़मीर की सूरत में इंसान को अता की। और हमें कहा कि अगर कोई गलती हो जाए तो अपने ज़मीर से पूछ लिया करो, और अपने ज़मीर के सामने आकर अगर गलती हो जाए तो उसका एतराफ़ कर लिया करो। एतराफ़ करोगे तो उसी लम्हे गलती का इज़ाला हो जाएगा, उसी लम्हे उसका इलाज शुरू हो जाएगा। मुझसे गलती हुई है और मैं कहता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई है और उसकी वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा, तो अगले ही लम्हे मैं उस गलती को दूर करने का एहतमाम करना शुरू कर दूँगा। मेरे पेट में दर्द हुई, गौर व फिक्र करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि फ़लाँ चीज़ मैंने खाई थी, इसकी वजह से ये दर्द हुआ है। जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने एतराफ़ गुनाह किया, तो एतराफ़ गुनाह के बाद दूसरा कदम क्या उठता है? दूसरा कदम ये उठता है कि मैं फ़ैसला करता हूँ कि आइंदा ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, ताकि आइंदा मैं इस तकलीफ़ से अपने आप को बचा सकूँ। सामीन मोहतरम, आपको एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। आप और हम सब लोग अक्सर आयत करीमा का विर्द करते हैं। जब भी किसी घर में कोई मुश्किल पेश आ जाए तो कहा जाता है जनाब 1.25 लाख दफ़ा और 1 लाख दफ़ा जो है वो आयत करीमा पढ़ी जाए। आयत करीमा क्या है और किस नबी ने ये पढ़ी थी? आयत करीमा है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से, हर ख़ता से, हर गलती से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे ही गलती हुई है, मैंने ही कोई गलत कदम उठाया है, मैंने ही अपनी जान पर जुल्म किया है। और जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एतराफ़ किससे करवाया था? अपने वक्त के नबी से करवाया था, जो उस कौम के लिए, उस ज़माने के लिए सारे इंसानों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतबर हुआ करता है। पूरे माशरे में किसी भी नबी की मौजूदगी में उससे बढ़कर कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता, ना अपने मर्तबे के एतबार से, ना अपनी इज़्ज़त के एतबार से, ना अल्लाह ताला के यहाँ एहतराम और रुतबे के, किसी भी एतबार से उस नबी के मौजूदगी में उस दुनिया में कोई इससे बढ़कर नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी से यह एतराफ़ करवाया और उसके ज़रिए से हमें तालीम दी गई कि अगर मैं अपने नबी से ये कहता हूँ कि आप एतराफ़ करें कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर आप अपनी बस्ती को क्यों छोड़ के चले गए थे। नबी का इतना सा कदम भी अल्लाह को पसंद नहीं आया कि अल्लाह का इज़्न जब तक ना हो उस वक्त तक नबी अपनी बस्ती को छोड़ नहीं सकता। नबी ने किसी का हक़ नहीं मारा था, किसी का माल नहीं खाया था, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, किसी का हक़ नहीं मारा था। सिर्फ इतना काम किया कि अपने रब की इजाज़त के बगैर बस्ती छोड़कर पहले से निकल गए, क्योंकि ख़बर मिल गई थी कि अज़ाब आने वाला है। इतनी सी बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बात, नतीजा क्या दिखाया? समंदर में गर्क करवा दिया गया और गर्क करवाने के बाद भी मछली के पेट में उन्हें डाल दिया गया। मछली के पेट में डालने का मतलब ये है कि दुनिया के सारे असबाब ख़त्म करवा दिए गए, सारे सहारे ख़त्म। अब ना कोई सिफारिश, ना कोई शिफाअत, ना कोई माल, ना कोई हाथ पकड़ने वाला, ना कोई साथी, ना कोई कारकुन, ना कोई हमनवा, कोई बंदा ही नहीं है। एक अंधेर है और चारों तरफ कुछ नहीं है। और उसके अंदर नबी को कैद कर दिया गया। नबी को जेल की ऐसी कैफियत कि दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं हो सकती, कोई इससे बड़ा कैद खाना नहीं हो सकता, इस जैसा कैद खाना कि एक जानवर के पेट में नबी को पहुंचा दिया गया। क्या तालीम दी जा रही है कि लोगों, हम तुम्हें दर हकीकत नबी के ज़रिए से एक करैक्टर सिखाना चाहते हैं, एक किरदार सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम तमाम सहारों से बेआसरा हो चुके हो,
और कोई उम्मीद की किरण तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, कोई बचने की सूरत नहीं दिखाई दे रही, तो एक ही बचने की सूरत है कि अपने ज़मीर के सामने, अपने अल्लाह के सामने इकरार करो कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ए अल्लाह तू ही माबूद, तू ही इलाह, तू ही हाकिम आला, तू ही बादशाह, और तेरा काम बिल्कुल परफेक्ट, तेरे काम में कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं। जुल्म हुआ है तो मुझसे हुआ है, गुनाह हुआ है तो मुझसे हुआ है, ज़्यादती हुई तो मुझसे हुई है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हम किस बात का अजाब झेल रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजाब हम इस बात की वजह से झेल रहे हैं कि कोई बंदा अपने जुर्म का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ज़बान पर यह विर्द है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन कोई बंदा सोचने की जहमत नहीं कर रहा कि वो क्या रहा है। अपनी गलती पर डटा हुआ, अपने मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ, चाहे उसका मौक़िफ़ कितना ही गलत क्यों ना हो, कितना ही बातिल पर उसकी बात क्यों ना हो, इसलिए वो इस बात पर डटा हुआ है। और जब तक हम इस अजाब से अपने आप को नहीं निकालेंगे कि गुनाह के एतराफ़ को इख्तियार करते हुए अपनी ज़मीर की अदालत में अपने अल्लाह के सामने इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि अल्लाह मुझसे गलती हुई है, मैंने कौम को नुकसान पहुँचाया है, मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, अपनी कौम का, अपने कबीले का माल लूटा है, जुल्म किया है, जानों को नुकसान पहुँचाया है, मुझसे गलती हो गई। जब तक ये एतराफ़ मैं और आप और हमारे अरबाब इख्तियार ये नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह की तरफ से बेसहारा जो कौम है उसके सहारे की कोई उम्मीद नहीं है। उससे नजात का एक ही ज़रिया है कि हम आयत करीमा सिर्फ़ अपनी ज़बान से अदा न करें, बल्कि उसको समझ कर गौर करते हुए उसके बाद उसके मुताबिक अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इस वजह से इस बात का एतराफ़ होना चाहिए। इस वजह से दो बातें हमने आज सीखी, तीन बातें। खुलासा ये है कि अल्लाह की कायनात में हर मखलूक अपने दायरे में रहकर अपना काम कर रही है, और अपने दायरे में जब वो काम करती है तो किसी दूसरे का हक़ नहीं मारती, किसी दूसरे का हक़ गस्ब नहीं करती। और दूसरी बात कि तमाम मखलूक़ात आपस में मुताविन हैं, और इंसानी दुनिया में भी सारे इदारों को आपस में मुताविन होना चाहिए। आखिरी जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये बर्निंग इशू है। एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, तौहीन अदालत, और बहुत सारे आम अफराद ये समझते हैं कि तौहीन अदालत का मतलब ये है शायद कि किसी शख्स ने किसी जज का मजाक उड़ा दिया है, या किसी शख्स ने किसी अदालत का मजाक उड़ा दिया है। तौहीन अदालत का मतलब ये नहीं है। तौहीन अदालत का मतलब ये है कि एक गलत काम हुआ, उस गलत काम के हवाले से कुछ गवाहियाँ मिली, कुछ उसके सबूत मुयस्सर आए, और उन सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने एक फ़ैसला किया कि ये जुर्म हुआ है, इस जुर्म को साबित करने के लिए ये काम करना है, या ये जुर्म साबित हो चुका है उसको ये सज़ा मिलनी है। और उसके बाद मुजरिम या उस जुर्म को साबित करने वाले इदारे वो इस बात का इनकार कर दें और कहें कि हम आपकी बात नहीं मानते। ये है तौहीन अदालत। और अगर ये इख्तियार एक सदर को, एक वज़ीर आज़म को, 30 वज़ीरों को, 5 गवर्नर्स की बुनियादों पर बैठने वाले, उन सीटों पर बैठने वाले अफराद को ये हक़ हासिल है, तो क्या मुझे और आपको ये सोचने का हक़ हासिल नहीं है कि आखिर वो हमसे मुमताज़ और बरतर क्यों हो गए? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी आयत नाजिल की है कि तुम्हारे हुक्मरान और तुम्हारे बादशाह और तुम्हारे खलीफा और तुम्हारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो जो गुनाह करते फिरें उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनकी किसी गलती को निशानदही नहीं की जा सकती, उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती? सबसे बड़ी मिसाल तो ख़ुद अल्लाह के रसूल ने पेश कर दी। हालांकि कोई जुर्म हुआ ही नहीं उनसे, लेकिन इसके बावजूद भी शक को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश कर दिया। सामिन मोहतरम, इस पर गौर करना है, अपनी ज़मीर के अंदर जाकर अपनी अदालत के सामने अपने आप को पेश करें, और मुझसे गलती हो रही है तो मैं एतराफ़ गुनाह करूँ अपने अल्लाह के सामने, और अगर इदारों से गलती हो रही है तो उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, तो मुल्क के संभलने के इम्कानात मौजूद हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।